जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, शायद आपको ये वैकेंसी अब देखने को नहीं मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आगे मैं आपको बताऊंगा। मगर ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अडानी ग्रुप के माध्यम से निकाली गई है। मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट है जो अडानी ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो आज की जो वैकेंसी है अडानी एयरपोर्ट के माध्यम से ट्रेनी स्कैनर के लिए निकाली गई है। मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए है। इसमें अगर फ्रेशर एप्लीकेशन करते हैं तो उनका करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ट्रेनी स्कैनर की है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप एज ए ट्रेनी स्कैनर भर्ती होंगे, उसके बाद आप सिक्योरिटी स्कैनर, सीनियर सिक्योरिटी स्कैनर या फिर आपकी जो अपर पोजीशन है वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये फ्रेशर कैंडिडेट को एक पहली सीढ़ी के तौर पर कहा जा सकता है कि पहली सीढ़ी है जब आप एविएशन सेक्टर में इंटर करते हैं। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप एयरपोर्ट सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप इस जॉब को कभी भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपकी जितनी भी ट्रेनिंग कराई जाती है वो बहुत अच्छी। इसमें बेसिक एफसी की ट्रेनिंग होती है, स्क्रीनिंग की होती है, इनलाइन सिक्योरिटी की होती है, डीजीआर की होती है। ये ऐसी ट्रेनिंग है जो अगर आपके पास ट्रेनिंग आ जाती है फिर आप किसी भी एयरलाइंस में या फिर इंटरनेशनल सेक्टर में बहुत आसानी से जा सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स और क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वैकेंसी को मिस ना करें। अगर आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है, मुझे एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। तो मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा बिल्कुल रियल होगी, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो को देख सकते हैं और मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ट्रेनी स्कैनर के लिए निकाली गई है। आपको एज ए ट्रेनी के तौर पर भर्ती किया जाएगा। मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है और आप प्रोफेशनल सेटिंग की ओर जाना चाहते हैं, तो ये आपका पहला कदम है एविएशन सेक्टर में इंटर करने का। इसमें जब आपको भर्ती किया जाता है तो आपको एविएशन सेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो जब तक आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप इसमें एज अ ट्रेनी के तौर पर काम करेंगे। मतलब एज अ आप अप्रेंटिस समझ लीजिए कि आपको एज अ पहले अप्रेंटिसशिप के तौर पर ज्वाइन करना है। उसके बाद जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे देन आपको इसमें सिक्योरिटी स्कैनर के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप इसमें एज अ ट्रेनी के तौर पे काम करेंगे आपकी सैलरी कम रहेगी, और जब आप इसमें सिक्योरिटी स्कैनर के तौर पर हो जाएंगे तो फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसमें ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ये ट्रेनिंग कितने समय में पास कर लेते हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे विद इन 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ट्रेनिंग आपकी इंडक्शन की होती है, उसके बाद बेसिक एप्स की होती है, फिर इनलाइन की होती है और रेगुलेटेड एजेंट की होती है, डीजीआर कैटोल की होती है। तो इनमें लगभग 6-7-8 महीने लग जाते हैं। तो जो मतलब लायक कैंडिडेट होते हैं, जो काबिल होते हैं, वो 6-7-8 महीने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हैं और वो सिक्योरिटी स्कैनर बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा चांस है। इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं तो ये जो वैकेंसी है 2 प्रकार से निकाली जाती है, कार्गो टर्मिनल के लिए और पैसेंजर टर्मिनल के लिए। तो ये जो वैकेंसी है कार्गो टर्मिनल के लिए है। तो इसमें आपका जो काम होगा कार्गो टर्मिनल में होगा, वहां पर आपको सारा सामान वगैरह स्क्रीनिंग करना होता है एक्सरे मशीन पे। बस इतना आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। इसमें कोई भारी भरकम काम आपका नहीं है। आपकी 24/7 जो भी जॉब रहेगी सिटिंग जॉब रहेगी, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई लिंक आपको उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मगर आप लोग आगे की जानकारी जरूर समझ ले तभी इसमें रजिस्ट्रेशन करें। अदरवाइज क्या पता आप रजिस्ट्रेशन कर दें और आपकी प्रोफाइल मैच ना करती हो, फिर बाद में आपका एक बार प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है, फिर फर्दर जब आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई वैकेंसी है तो आप उसके लिए एलिजिबल ना हो पाए। इसलिए इसमें अप्लाई तभी करें जब आप सभी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें अप्लाई करने की मतलब रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2026 है। तो आप 31 अगस्त 2026 तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि एविएशन सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की फीस की या पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 90% जो कंपनियां हैं आपसे कोई भी फीस या चार्जेस नहीं लेती है। 1-2% जो कंपनियां हैं वो अगर आपसे पैसा को चार्ज करती हैं तो वो आपको जॉब की गारंटी देती है, जैसे कि एआई सेट्स हो गया। इंडिया सेट्स आपसे ट्रेनिंग चार्ज लेती है मगर वो आपको जॉब देती है। ठीक है, इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा हो, फिर आपके पैसे लेके वो भाग जाएगा, फिर आप परेशान हो घूमेंगे, आपको इनपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रियल इंफॉर्मेशन के लिए हमको फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी। अब क्या है, कई बच्चे होते हैं कि अप्लाई कर देते तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने अप्लाई कर दिया तो ये जॉब मुझे मिल जाएगी, मगर उनको नहीं पता ये इंडिया है, यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि एक पोस्ट के लिए 1000 एप्लीकेशन पड़ जाते हैं। तो कई बार होता है आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होती है या फिर शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आप इंटरव्यू निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और अपनी तैयारी बरकरार रखें। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हर एक क्षेत्र में हो गया है।
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो। ठीक है, तो आप ऐसा ना बोला करें कि सर मैं अप्लाई करता हूं तो मेरी कॉल नहीं आती। या तो आपकी प्रोफाइल में मतलब आपके सीवी में कुछ कमी है, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन में कमी है, या फिर आप अप्लाई करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। कई बार होता है जब इनको अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होती है तो ये तुरंत बुला लेते हैं, कई बार होता है लेट करते हैं, कई बार धीरे धीरे बुलाते रहते हैं। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज आपको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी, तो इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। वहां पे आपका फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब बताती है पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फ्रेशर है, जिनको किसी प्रकार कोई आइडिया नहीं है कि एक एविएशन सेक्टर में मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई करना है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैंने ये नोट्स तैयार कर दिए हैं। आप इन नोट्स को देख सकते हैं। इसमें मैंने वो सारे चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं जो पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये नोट्स लेते हैं तो इनसे आप किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यू में जा सकते हैं। आपके सारे इंटरव्यू रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे और 90% क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो फ्रेशर से पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं होती, तो ज्यादा क्वेश्चन उनसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रखो, कॉल करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे होते हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मेरा नंबर नहीं, फालतू में आप परेशान होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप फोन पे, गूगल पे करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। सैलरी इसमें ट्रेनी की अलग रहेगी और जो सिक्योरिटी स्क्रीनर है उसकी अलग रहती है। जब आप इसमें एज अ ट्रेनी ज्वाइन करेंगे तो वही 22 से 24 हजार आपको सैलरी इसमें मिलेगी। और जब आप इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर के तौर पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी 30+ ही रहेगी। ठीक है, एज की बात करें 18-27 साल इसमें आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें आपका ग्रेजुएट एनी टाइप, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट अगर है डिग्री तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 10th+ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एनसीसी आपके पास होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लोकेशन ये सांता क्रूज एयर कार्गो टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है। तो अब क्या है, जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो सोचेंगे कि मैं मुंबई कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो देखिए, आप सोचे आपके घर में जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने स्टेट को छोड़ना पड़ेगा, 1-2 साल बाहर रहना पड़ेगा, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। एविएशन सेक्टर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रांसफर मिलता है, मगर 1-1.5 साल कम से कम बेस स्टेशन में आपको काम करना पड़ता है। तो आपको जॉब चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मुंबई की जॉब है तो मैं अप्लाई ना करूं। अगर आप ये सोचेंगे तो घर में बैठे रहेंगे, एज निकल जाएगी, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं या फिर एविएशन सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं, मेल फीमेल सभी लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के रहने वाले आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, सबसे मेन जो इसमें बात है कि आपको वो सारी नीडफुल ट्रेनिंग कराई जाती है जिनकी आपको जरूरत एविएशन सेक्टर में बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए, इस मौके को बिल्कुल भी मतलब ना गवाइए। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट करें। अगर आपका जनरल कमेंट होगा, सजेशन होगा, तो उस पर मैं बात जरूर करूंगा। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। आप लोगों को जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।